हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो में मैं डिटेल डिस्कस करने वाला हूं उन बच्चों के लिए जो एकेटीयू की काउंसलिंग जिनके हाथ से रह गई, रजिस्ट्रेशन डेट निकल गई, पता ही नहीं चला बच्चे को, या वो बच्चे जिनको पता है कि भैया मेरी रैंक 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, या इवन 7 लाख है और 10 लाख तक मैं मार्क करके चल रहा हूं। वो बच्चे जिनको 4 से ऊपर और 10 लाख रैंक तक रख रहा हूं, और उन लोगों को पता है कि भैया मेरा जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है एकेटीयू काउंसलिंग के अंदर, वो फायदा दोस्त मेरा होने वाला है किसके अंदर? स्पॉट राउंड के अंदर। यही स्पॉट राउंड होता है दोस्त जहां पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है बच्चे के हाथ में किसी टॉप कॉलेजेस के अंदर कोर में जाने का। इवन जबकि वो नॉर्मल राउंड में काउंसलिंग करता है तब उसको उस कॉलेज के अंदर सीट नहीं मिलती, लेकिन जब वो स्पॉट राउंड के अंदर दोस्त काउंसलिंग करता है तो उसको उस कॉलेज के अंदर सीट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं विद रेस्पेक्ट टू कि जब वो नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग कर रहा है। तो एकेटीयू काउंसलिंग के स्पॉट राउंड के लिए सारी डिटेल नॉलेज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं। इस वीडियो को देख लेना दोस्त, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ऐसे डिटेल फैक्ट लेके आया हूं मैं स्पॉट राउंड के बारे में जो लास्ट ईयर चीजें हुई। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो काउंसलिंग लेट स्टार्ट हुई तो पहले ही किसी ना किसी कॉलेज में चले गए दोस्त, उनको आइडिया ही नहीं हुआ कि भैया स्पॉट राउंड में क्या हुआ। 2-3 चीजें नई हुई थी लास्ट ईयर वाले स्पॉट राउंड में, सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिटेल डिस्कस करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी चैनल को दोस्त आप लोग सब्सक्राइब करके रख लो। पूरे काउंसलिंग में मैं और मेरा चैनल दोनों आपके दोस्त क्या होने वाले हैं, काम आने वाले हैं। गौर से सुनना मेरी बात को। पिछले बार क्या हुआ था, इससे पहले कभी भी स्पॉट राउंड में प्राइवेट कॉलेज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। 4th राउंड के बाद प्राइवेट कॉलेज क्या हो जाते थे दोस्त, बाहर हो जाते थे, उनको स्पॉट राउंड से कोई लेना देना नहीं होता था। जो भी सीट प्राइवेट कॉलेज में रह जाती थी वो किससे भरी जाती थी? मैनेजमेंट कोटा से। लेकिन 2023 लास्ट ईयर एक ऐसा साल था कि प्राइवेट कॉलेज वालों ने अपना स्पॉट राउंड अलग से कराया। उनका अलग से पोर्टल था जिस पर बच्चे को दोस्त जाके क्या करना था, रजिस्ट्रेशन करना था। वहां पर वेकेंट सीट मैट्रिक्स थी कि भाई इतनी सीटें खाली हैं प्राइवेट कॉलेजों में, ये हमको किससे भरनी है? स्पॉट राउंड से। जबकि इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, 2023 में ये हुआ है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर स्पॉट राउंड हुआ तो 2024 में भी प्राइवेट कॉलेज भी क्या करेंगे दोस्त, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज तो करते ही करते हैं सारे के सारे। अब आप लोग थोड़ा सा डिटेल में सुनना। वो बच्चे जो एकेटीयू की काउंसलिंग के मेरे प्रोग्राम में है, मेरे से काउंसलिंग करा रहा है, बहुत सारा बच्चा है एकेटीयू का जो अपने प्रोग्राम में है, आप गौर से देखना। एकेटीयू के हर कोर्सेज पर, आप चाहे चॉइस फिलिंग के प्रोग्राम में हो चाहे कंप्लीट प्रोग्राम में हो, मैंने कूपन कोड दोस्त आपको दे दिया है AKTU25। आप जाना, डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक है और वहां पे जाके आप लोग या तो चॉइस फिलिंग वाला 999 का प्रोग्राम बाय करना चाह रहे हो या 1499 रुपए का प्रोग्राम बाय करना चाह रहे हो, कूपन कोड लगा देना AKTU25, आपको 25% का क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त वीडियो में। सबसे पहले बात करता हूं मैं स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी के बारे में कि भैया कौन कौन एलिजिबल है। तो गौर से देखना, जिसे कोई भी सीट ना मिली हो, जिसको एकेटीयू की काउंसलिंग में कोई भी सीट ना मिली हो, वो तो पूरे तरीके से एलिजिबल है। वो बच्चा तो अपने कान में एक बात डाल ले कि भैया मैं तो पूरे तरीके से एलिजिबल हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मुझे तो पहले कोई सीट ही नहीं मिली। वो बच्चा जिसे पहले सीट मिली है, राउंड 5 से पहले पहले वो अपना विड्रॉल मार के आराम से सीट कैंसिल करके बैठा हुआ तीसरे चौथे राउंड पे ही, वो आराम से स्पॉट राउंड के अंदर दोस्त क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट करता है। कुछ सिचुएशन हमारी ऐसी बनती है कि जब हमारे बच्चे को सीट मिलती है तो हम उसका खुद 3rd और 4th राउंड में क्या करा देते हैं, रिफंड कराते हैं। मैंने बेटा रिफंड निकाले, क्योंकि हर राउंड में आप जैसे जैसे अगर पहले राउंड में आपको सीट मिली, अगले राउंड में जाकर रिफंड मारते हो, 5000 रुपये आपके डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो हम तीसरे राउंड तक ही बच्चे का क्या करा देते हैं, विड्रॉल करा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपना बच्चा किसमें बैठाना है, स्पॉट राउंड के अंदर बैठाना है। इसीलिए तो मैं कहता हूं काउंसलिंग प्रोग्राम बाय कर लेना। अगर आपको नॉलेज ना हो एकेटीयू काउंसलिंग की तो आप एक ऐसे आदमी से जुड़िए जिसे एकेटीयू काउंसलिंग का एक एक फैक्ट पता हो अच्छे से कि भाई कब अपने बच्चे को सेफ खिलवाना है। अब जो बच्चा एलिजिबल है, जिसको कोई सीट नहीं मिली, वो एलिजिबल है। जिसने अपना विड्रॉल मार लिया, जिसने राउंड 5 से पहले पहले उसके पास में कोई सीट नहीं है, एकेटीयू से कोई लेना देना नहीं है, वो भी यहाँ पे क्या एलिजिबल है। पर राउंड 5 तक अगर आपके पास में सीट और आप फिर सोच रहे हो कि मैं स्पॉट राउंड में जाऊंगा, अब आप स्पॉट राउंड में नहीं जा सकते। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन डेट कितनी है? तो इस बार अगर आप लोग देखो तो एकेटीयू ने 2 स्पॉट राउंड रखे हैं। 2023 में केवल एक ही स्पॉट राउंड था दोस्त। इस बार कितने स्पॉट राउंड है? 2 स्पॉट राउंड है। अगर इनका आप शेड्यूल देखो गौर से, एकेटीयू काउंसलिंग का अगर आप लोग शेड्यूल देखोगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा। देखो, राउंड 6 और राउंड 7 दोनों आपके स्पॉट राउंड है। दोनों स्पॉट राउंड की डेट कब है? पहले की डेट है आपकी 1 अगस्त से और दूसरे की रजिस्ट्रेशन डेट है आपकी 6 अगस्त से। तो यही चीज मैंने वहां पे लिखी है कि राउंड 1 है, राउंड 2 है, एक 1 अगस्त से है, एक आपका कितने है, 6 अगस्त से क्या है आपका स्टार्ट है। दूसरी बात, कितनी भैया वेकेंट सीट अवेलेबल थी, गौर से देखना। अगर मैं 2024 का डाटा, पिछले साल का डाटा निकालूं 2023 का, गौर से सुनना सॉरी, तो 2023 के डाटा में एक ऐसा साल था कि अगर मैं 2022 से अगर उसको कंपेयर करूं तो बहुत
कम सीटें खाली थी किसके अंदर दोस्त, 2023 के अंदर। बहुत गौर से सुना, 2022 और 2023 का कंपैरिजन करूं, बहुत कम सीटें खाली थी। क्यों? काउंसलिंग बहुत लेट स्टार्ट हुई थी, एक ही स्पॉट राउंड इन्होंने रखा था। बच्चे को पता था जो काउंसलिंग के अंदर बैठे थे उन सबको कॉलेज लेना था, जिन्होंने ले लिया सीट छोड़ी ही नहीं तो स्पॉट राउंड तक सीट खाली बची नहीं, बहुत कम सीटें खाली थी। अगर मैं टोटल सीट की कैलकुलेशन करके आपको बताऊं तो 1750 ही केवल वेकेंट सीट थी। और गौर से देखना किस किस ब्रांच में कौन कौन सी सीटें खाली थी। तो ये पूरा का पूरा लास्ट ईयर की क्या थी दोस्त, पीडीएफ थी। गौर से देखो इसे, ये पीडीएफ थी लास्ट ईयर की कि भैया अगर बीआईटी झांसी की अगर मैं बात करूं, बीआईटी झांसी के अंदर, तो बीआईटी झांसी के अंदर केमिकल में 14 सीटें खाली थी, सिविल के अंदर 16 सीटें खाली थी बीआईटी झांसी में। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एआईटीएच कानपुर के अंदर केमिकल की 16 सीटें खाली थी। कारपेट टेक्नोलॉजी में कितनी खाली थी, 23 सीटें खाली थी। आप लोग गौर से देखना। वाराणसी आईईटी लखनऊ में केमिकल और सिविल के अंदर ही दोस्त क्या थी, सीटें खाली थी। अगर सीएस में सीटें खाली थी तो नित्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद के अंदर आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग में 15 सीटें खाली थी। अगर आप इस तरीके से पूरा स्टैटिक्स देखो तो ये पूरी की पूरी क्या थी, सीट मैट्रिक्स थी। बहुत सारी आरएसी ऐसी थी जिनमें कंप्यूटर साइंस की सीटें खाली थी। गौर से देखो, अगर मैं आरएसी प्रतापगढ़ की बात करूं तो आरएसी प्रतापगढ़ में कितनी सीटें खाली थी, 9 सीटें खाली थी। अगर आप लोगों को पता हो, आरएसी बस्ती हुआ, मिर्जापुर हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, इनके पास में गोंडा था। इनके पास में लास्ट ईयर इनका दोस्त खुद का क्या नहीं था, लास्ट ईयर इनके पास में खुद का कोई कॉलेज ही नहीं था भाई। ये नई नई बिल्डिंगें खुली थी लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर क्या कर दी थी, ये बिल्डिंग न्यू खुली थी भाई। इनकी क्लासेस अलग अलग जगह चल रही थी। जैसे मैं आरएसी बस्ती की अगर बात करूं तो आरएसी बस्ती की जो क्लासेस चल रही थी वो आईईटी लखनऊ के अंदर चल रही थी, ठीक। किसी की क्लासेस किसके अंदर चल रही थी, केएनआईटी सुल्तानपुर के, आरएसी सोनभद्र में, इन सब में क्या चल रही थी, इनकी क्लासेस चल रही थी। बहुत गौर से सुनना, क्लासेस अलग अलग जगह पे थी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोंदा। बस्ती की क्लासेस आईटी लखनऊ के अंदर थी, तो बच्चों ने एडमिशन लिया। आप लोग गौर से देखो, ये इनका पूरा क्या था, कंप्लीट सीट मैट्रिक्स था। इन सारी सीटों की मैंने कैलकुलेशन करी तो मैंने आप लोगों को बताया कि भैया अगर आप सीट देखो तो 1750 सीटें खाली थी। और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें कंप्यूटर साइंस की सीटें खाली हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें कंप्यूटर साइंस की सीटें खाली नहीं है, कंप्यूटर साइंस की भी सीटें खाली थी। और लास्ट ईयर तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर मैं 2023 से कंपेरिजन करूँ, 2023 के साथ में कंपेरिजन करूँ तो देखो आरएसी गोंडा के अंदर भी कंप्यूटर साइंस की सीटें खाली थी। कितनी सीटें खाली थी, 2। पर याद रखना 2022 में बहुत ज़्यादा सीटें खाली थी। 2022 का अगर मैं डाटा बताऊं तो शायद बीआईटी झांसी के अंदर ही 173 सीटें टोटल क्या थी, खाली थी। 173 सीटें तो केवल अकेले एक ही कॉलेज में खाली थी, बीआईटी झांसी के अंदर। तो 2023 और 2022 का डेटा थोड़ा थोड़ा सा क्या है, अलग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। तो जितनी भी मैंने कट ऑफ आप लोगों को बता रखी है, मेरे चैनल पे जाना, सारे टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस, सारे टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियोस का लिंक पिन कर दूंगा। मैंने डिटेल में बता रखा है और वो सब मैंने स्पॉट राउंड तक मेजर किया है कि भाई स्पॉट राउंड तक अगर इतना चांसेस बन रहा है तो सारी कट ऑफ आपकी स्पॉट राउंड में। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है भाई एडमिशन लेने की, तो बिल्कुल भी मिस कर करना। लास्टली जो है आपका वो है रिफंड पॉलिसी। बहुत गौर से सुनना, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो रजिस्ट्रेशन के दौरान 1000 रुपये तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। 1000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा दोस्त, गौर से सुनना। उसके बाद आपको 20,000 पहले ही जमा करना है, 20,000 रुपये, गौर से सुन लेना, ये आपको पहले ही सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है, पहले ही जमा कर देनी है। अब आप लोग गौर से सुनना, अगर आपने 20,000 रुपये पहले जमा कर दिया और 1000 रुपये तो रजिस्ट्रेशन का आपका नॉन रिफंडेबल है, पहले जमा करेगा। रिफंड पॉलिसी सुनना, अगर आपने राउंड 1 में रजिस्टर किया और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला पहले राउंड में, जो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है स्पॉट में, और कोई सीट आपको नहीं मिली, तो आप क्या काम कर सकते हो, अपना रिफंड वापस ले सकते हो, पूरा आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, आपको कोई सीट नहीं मिली, आपको फिर भी रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी भी राउंड में गलती से भी आपको सीट मिल गई, और चाहे वो आपको फिर सीट चाहिए ना हो, आपको रिफंड नहीं होगा। अगर पोर्टल पे एक बार लिखा आ गया कि आपके पास में सीट मिल चुकी है किसी भी राउंड के अंदर, फिर आपका रिफंड नहीं होगा। तो जब भी चॉइस फिलिंग करें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से करें। इसीलिए तो चॉइस फिलिंग का मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम बना रखा है भाई आप लोगों के लिए। किस लिए बना रखा है, 999 का, इस पर कोड लगाओगे 25% ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि आप वही चूज़ करना दोस्त जो आपको चाहिए। अदरवाइज ये नहीं कि आपने काउंसलिंग प्रोग्राम ले लिया, आप 20,000 से अपने से क्या करोगे, हाथ धो बैठोगे, ठीक। तो आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ में आई हो मेरी, जो भी मैंने स्पॉट राउंड से रिलेटेड आप लोगों को बताई हैं। ऐसा ही कुछ सिनेरियो आपका रहने वाला है किसका,
प्राइवेट कॉलेजों का वही है, 1,000 रुपये फीस है। पहले से रजिस्टर कर रखा है AKTU के पोर्टल पे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कितना होता है, एक तो 1,000 तब देना जब बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पहले से कर रखा है तो केवल 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना। इनका भी वैकेंट सीट मैट्रिक्स आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्राइवेट वाले निकालते हैं नहीं, तो जो भी रहेगा आपके सामने रहेगा। तो AKTU के स्पॉट राउंड के लिए अगर आप लोग वेट कर रहे हैं, मेरे कोर्स के अंदर आ जाना दोस्त, इसके अंदर ज्वाइन हो लेना। AKTU में आपका किसी भी बेस्ट कॉलेज में पढ़ने का सपना डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा मैं अपनी टीम के साथ में कि हम लोग आपका क्या कर सकें, पूरा कर सकें। तो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। पूरी काउंसलिंग में ये चैनल आपकी हेल्प करने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।